ओम शांति। शिव बाबा की याद हम बच्चों को परिवर्तन करती जा रही है। ऐसा महसूस करते हो आप? हमें नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, तमो प्रधान से सतो प्रधान कौन बनाता है? शिव बाबा की याद करत करत अभ्यास है। ये अभ्यास करते करते करते, याद करते 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 आत्मा कल पहले की तरह सतो प्रधान बन जाती है। ऐसा समझते हो आप? लेकिन निरंतर, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, निरंतर याद, हमारा कनेक्शन मन ही मन अंदर में, सूक्ष्म में बाबा से बना रहना चाहिए। अटेंशन प्लीज। भगवान सुप्रीम टीचर परम धाम से आके हमें पढ़ाते हैं। कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता है हमें, कोई देहधारी हमें नहीं पढ़ाते हैं। हमें पढ़ाने वाला कौन है? ऐसा मन के अंदर कितनी खुशी की बात है ना ये मन में। हमें भगवान पढ़ाने आते हैं। परम धाम से शिव बाबा बच्चों को पढ़ाने आते हैं। भगवान पढ़ाएगा तो फिर कैसा बनाएगा, है ना? कुछ विशेष ही तो बनाएगा ना भगवान। इसलिए बाबा की याद के महत्व को समझो। बाबा कहते कम से कम 8 घंटे याद करो मुझे, कम से कम, कम से कम, ऐसे कहते हैं मिनिमम। ऐसे तो निरंतर बोला है, श्वासों श्वास बोला है, करत करत अभ्यास। बस जपा अजाप होता है, जपा जाप और जपा जाप। जप रुके ही ना, भक्ति में राम राम बोलते रहे। अब वो राम सामने आया हुआ है ना, निश्चय है, आया हुआ है। तो कभी कभी याद करना चाहिए। सुबह टाइम हुआ 6:30, सुबह अमृत ले, फिर बीच में भूल जाना चाहिए है? उसको याद करने से क्या होता है? हाथ खड़ा करके बोलो, है सुख मिलता है। सुख मिलता इलाही है, जो सुख कहीं नहीं मिलता, है ना? कहीं घूमने से नहीं मिल सकता, कुछ खाने से नहीं मिल सकता, है ना? कुछ देखने से नहीं मिल सकता, कुछ स्पर्श करने से नहीं मिल सकता। जो इन इंद्रियों से सुख नहीं मिल सकता वो सुख मिलता है। और आत्मा अंदर ही अंदर सहज उन्नति को पाती है। उन्नति मतलब उजागर, ज्ञान से उजागर हो जाती है। सर्व शक्तियों से, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, सारी शक्तियां आत्मा में सहज सब समा जाती है आत्मा के अंदर। संग तारे, कौन सा संग? किसका संग? बोलो, किसका संग मिला है? महात्मा जी का है? किसी महात्मा का संग मिला है? संग तारे, बुद्धि में किसका संग है? पत्थर बुद्धि पारस बन जाती है। भगवान पारसनाथ है ना। जैसा हम उसको प्यार करेंगे ना, तो संग तारे, भगवान का संग कितना मीठा होता है, हमें ऐसा बना देता है। देखो शिव बाबा के संग से क्या होता है, ये सैंपल सामने खड़े हैं। तो फिर अपनी याद को क्या करना चाहिए? हमें बढ़ाना चाहिए और बढ़ाना चाहिए। सुबह उठ के नहा धो के बैठो बाबा के पास। अगर शरीर हेल्थ ठीक है ना, तो नहा धो के बैठना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। बड़े प्यार से बैठो, बाबा आप मुझे 5000 वर्ष के बाद मिले हो। अब बाबा जब चले जाएंगे ना परम धाम, फिर कब आएंगे बाबा दोबारा? 4 युग निकल जाएंगे, सतयुग आएगा, त्रेता आएगा, द्वापर में भक्ति करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। आप सोचो ना कितना समय के बाद भगवान मिलते हैं, इसकी वैल्यू समझनी चाहिए। जब वैल्यू समझोगी तो फिर आप मेहनत करेंगे। तो बाबा हमें ऐसा बनाने के लिए परम धाम से आए हैं। तो हमारी याद है ना,
याद बड़ी मीठी होनी चाहिए, लेकिन बीच में हमारे पास बहुत से बीच में कारण आ जाते हैं, तो बाबा कहते हैं अपने आप को समर्पण कर दो मेरे पास। मैं आपको विधि बता रहा हूं, एक कुछ भी बात आती है, कोई भी मुश्किल आती है, कोई भी पेपर आता है, आप क्या करो, भगवान के पास अपने आप को समर्पण कर दो। इस बात को समझ लेना अच्छा। कैसे? जैसे छोटा बच्चा होता माँ की उंगली पकड़ लेता ना, तो कितना भी रश हो मेले में, कितनी भी ट्रैफिक हो रोड पे, उसको चिंता होती है। मुझे वो सीन बड़ा अच्छा लगता है, छोटा बच्चा मम्मी की उंगली पकड़ के चल रहा है, डांस कर रहा है, मैं देखा बड़ा खुश है, बिल्कुल निश्चिंत अवस्था है बच्चे की, उसको डर नहीं लग रहा कि इतनी गाड़ियां आ रही हैं, मेले में इतना रश है। देखो सीन, देखो कितना प्यारा सीन है, छोटा प्यारा बच्चा माँ की उंगली पकड़ी हुई है, बिल्कुल निश्चिंत है। ये है ज्ञान में चलने की विधि। बाबा ने कहा विधि, बाबा की उंगली पकड़ लो श्रीमत की, बस अपने आप को समर्पण कर दो, अपनी बुद्धि नहीं चलाओ, फिर माँ उंगली पकड़ के जहां मोड़े। बच्चा सोचता है, कुछ दिमाग लगाता है कुछ है? बोलो बोलो। हाँ जी, जो छोटा बच्चा आपके है ना, छोटा बच्चे वो उंगली पकड़ के घुमाते हो ना, अपने दिमाग से चलते हैं। वो दिमाग किसका होता है? माँ का। यहां भी भगवान का दिमाग से चलो, अपना दिमाग नहीं लगाना है। इसलिए बाबा के लिए बोला गया है जहां बिठाओ, जहां जो खिलाओ, तेरे दर पे आ गए हैं, क्या ना वो गीत है ना, अब तुम जहां बिठाओ जहां खिलाओ, है ना। मम्मा जगत अम्बा सरस्वती, जो मम्मा पीछे खड़े हैं ना, जब इनके कैंसर हो गया तो बिल्कुल एक सेकंड भी मम्मा को फील नहीं हुआ, एक सेकंड भी नहीं लगा कैंसर हो गया, मुझे शरीर छोड़ना है। 45 40 45 एज में, है ना, छोटी एज में चले गए ना मामा। तो उनको एक बाबा जहां सेवा कराए, मैं आत्मा हूं, मैं तो कभी मरती नहीं, इतना आत्मा का अभ्यास कर, अजर अमर अविनाशी हूं। शिव बाबा जहां पर सेवा कराए, ऐसी स्थिति बनानी है। मैं जगत अम्बा सरस्वती था, बिल्कुल लाइट, जो बाबा कहे, जो बाबा तो निमित्त को कहेंगे ना बड़ों का, तो वो निमित्त को अगर देखो भगवान की डायरेक्शन है, फिर हमें सेकंड टाइम नहीं बोलना पड़ेगा, अक्षरा एक टाइम में ही हो जाएगा। वो बड़ों ने, दादियों ने स्थिति ऐसी बनाई, तब तो वो इतने ऊंचे चलेंगे, है ना। बाबा आसमान से तो नहीं बोलेगा ना, किसी को फोन करके बोलेगा, कोई कार्य सेवा करने कैसे बताएंगे बाबा? कुछ भी आपको डायरेक्शन कैसे देंगे? आप अपने जीवन देखा ना, आप अभी तक यहाँ बने हो, यहाँ तक पहुंचे हो, कैसे पहुंचे? शिव बाबा ने ही पालना की, लेकिन कराते किसी निमित्त के द्वारा कराएंगे ना। तो वो भगवान मुझे कह रहा है, ये फीलिंग ना, भगवान कह रहा है मुझे इनके द्वारा, तब आपको वो उन्नति होती जाएगी, है ना। तो परमात्मा की उंगली पकड़ना मतलब मुरली में जो बाबा जैसे कहता है ऐसे चलते जाओ, सोचो ही नहीं क्या राम, ये मेरे लोग क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा, कुछ नहीं, बस ये है समर्पण होकर, अर्पण होकर भगवान से कर्मातीत अवस्था को पाने की विधि। कल बाबा ने एक लाइन बोली थी कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए, याद है किसी को? कल मुरली सुनाई थी, याद है? कल की मुरली सुनाई थी ना दोपहर में, कल याद है? हाँ जी, वही कंट्रोलिंग पावर, मतलब किस पर? जो चीज नहीं सोचनी है हमें, व्यर्थ, नेगेटिव, पुराना संस्कार, पुराने विचार, पुराना तरीका, है ना। हम बाबा ने कल हमें पक्का किया, कल एक मुरली थोड़ी सी पड़ी थी कल योग भट्टी में, हर सैटरडे यहाँ पर योग भट्टी होती है, मालूम ना। तो उसमें बहुत तपस्या जबरदस्त बच्चों की चल रही है। कल उसमें महावाक्य बाबा ने बताए थे कि कंट्रोलिंग पावर होना बहुत जरूरी है। कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए क्या चाहिए? कंट्रोलिंग पावर। वो कौन सी? जो बाबा ने श्रीमत दिया, ये नहीं सोचना, ये पुराना संस्कार, पुराना तरीका। मैं तो ये ठीक समझती हूँ, बहुत सी बात डिटेल है ना, हम अपने तरीके से चलते हैं, हमें लगता है मुझे ये राइट है, नहीं, बाबा जो कहता है वो राइट है। हमें समझ आए ना आए, जो बाबा कहते हैं वो राइट है।
ना हमें व्यर्थ ना सोचना है, ना देखना है, ना बोलना है। मेरे से कभी हमने ऐसा क्यों बोल दिया शब्द कोई जो हमें बोलना ही नहीं है, हमें जो श्रीमती नहीं है बोलने की, वो बोल सकते हैं वो, फिर मैं सॉरी बोलना पड़ता है बाद में, फिर सॉरी बोलना ही ना पड़े, है कि नहीं। तो बहुत बाबा में मूर्ति बनाने आए। जब मूर्ति बनती तो क्या होता है उसके ऊपर, कितनी हैमरिंग होती है। हाँ, कहते मुझे बहुत डांट पड़ती है, कहते ना डांट पड़ती है। और जब मूर्ति नहीं तब तो पड़ती रहेगी ना बाबा, ठल 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 है ऐसा होकर। तो शिव बाबा हमें क्या बनाने हैं, जिस दिन आप लक्ष्मी बन जाएंगे, नारायण बन जाएंगे, फिर बोलेंगे कुछ। जब तक नहीं बनेंगे बाबा प्यार से पढ़ाते रहेंगे, बच्चे ऐसे बच्चे ऐसे बच्चे ऐसे। ये डांट बड़ी मीठी है, सुखदाई डांट है, हमारे जीवन को परिवर्तन करने के लिए भगवान ऊपर से आया, कुछ लेने नहीं आया हमसे कुछ। इसलिए हमें क्या करना है, समर्पण करना है भगवान को अपने अपने। मैं ऐसा सोचता हूँ, मुझे ये ठीक लगता है, ये भी वो ध्येय भी मान है बाबा ने कहा, मालूम है मुझे ये राइट लगता है, जो बाबा कहते हैं वो राइट है। ठीक है, तो 1 मिनट हम परम धाम में जाएं, सेकंड में जा सकते हैं, तो टाइम लगेगा। अपने घर में 1 सेकंड बाबा के पास चले आओ, बीज रूप स्थिति में। अंत में बाबा कहते हैं ये अभ्यास काम आएगा। बोल बाबा कहा, वो बुद्धि गई परम धाम में, चारों तरफ प्रकाश, बीच में शिव बाबा तारे के समान चमक रहे। थैंक यू बाबा। सर्व शक्तियां शिव बाबा से मुझ आत्मा में प्रवाहित हो रही है। मैं बाप सामान मास्टर सर्व शक्तिवान हूं।